हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे हो। CGL 2024 का रिजल्ट आए हुए बहुत दिन हो गए हैं और रिजल्ट के बाद स्कैम 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 हर तरफ यही वीडियो चल रही हैं। और CGL 2025 भी आने वाला है जिसके दिन बहुत कम बचे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता अभी कोई पढ़ाई कर रहा होगा स्कैम के चक्कर में। हर कोई स्कैम स्कैम ही देख रहा होगा या फिर हर कोई यही सोच रहा होगा रिजल्ट में रिवाइज रिजल्ट आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। हर कोई यही देख रहा होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ वापस आ जाएं, क्योंकि CGL 2025 के दिन बहुत कम बचे हैं, मुश्किल से 100 दिन भी नहीं बचे हैं। तो अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज की वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि आपकी मैथ की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी और जो रिपीटर्स हैं उनके लिए भी, और मैंने क्या फॉलो की थी। इस बार मेरा 2024 में एज ए ऑडिटर CGDA डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सिलेक्शन हुआ है। तो देखते हैं कि पहले बात करते हैं कि बिगिनर्स को क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बिगिनर्स के लिए। जब मैं बिगिनर थी, मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले यूट्यूब से देखा कि मुझे किस टीचर का सबसे ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो जिस भी टीचर का आप लोगों को सबसे ज़्यादा समझ में आए, आप लोगों को उनका कोर्स ख़रीद लेना है। और जो कोर्स नहीं ख़रीद सकते वो लोग यूट्यूब से ही पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बिगिनर्स के लिए जो चीज़ है वो है सिलेबस कंप्लीट करना। तो आप लोगों को सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिलेबस कंप्लीट करने का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों ने वीडियो देखी स्पीड से और बस ख़त्म कर दिया कि हमारा सिलेबस पूरा हो गया। इसका कोई मतलब नहीं होगा कि आप लोगों ने सिलेबस किया है नहीं किया, आप वापस जीरो पे ही आ जाओगे, आपसे एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। जैसे कि सबसे पहले आपने कोई भी वीडियो देख रहे हो किसी भी टॉपिक की, तो जैसे टीचर ने एक क्वेश्चन करवा दिया, दूसरा क्वेश्चन सेम टाइप का है, तो आपको वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखना है। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, और नहीं हो रहा तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप दोबारा वीडियो देखिए और उस क्वेश्चन को समझिए। और फिर जब थर्ड क्वेश्चन सेम टाइप का आ रहा है तो फिर से वीडियो पॉज कीजिए और फिर से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ऐसे ऐसे करके आपको पूरा टॉपिक कवर करना है। और जैसे ही आपका एक टॉपिक कवर हो गया, फॉर एग्जांपल परसेंटेज को ही ले लेते हैं, जैसे ही आपका परसेंटेज कंप्लीट हुआ, आपको वो सीट पूरी दोबारा लगानी है। जो टीचर ने सीट प्रोवाइड की है वो सीट आपको लगानी है। जब आप वो पूरी सीट लगा लो, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, तब आपको नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है। उससे पहले आपको नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप बिना सीट लगाए नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हो तो जब 15-20 दिन बाद आप उस टॉपिक को देखेंगे आपको कुछ याद नहीं रहेगा। मुश्किल से आपको ये तो लगेगा हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, लेकिन आपको याद नहीं आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, इसमें क्या फॉर्मूला लगा था या कैसे क्या था, आप सब भूल जाओगे। आपको बस ये याद रहेगा ये क्वेश्चन पढ़ा पढ़ा सा तो लग रहा है, बाकी याद कुछ है नहीं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले आपको कोई भी टॉपिक है उसकी वीडियो कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपको सीट लगानी है अपने हाथ से। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है। ऐसे ऐसे करके आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब तो आपको मॉक लगाना ही लगाना है। लेकिन अगर आपके जब 2-3 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद से मेरी एडवाइस यही है कि आपको मॉक लगाना स्टार्ट कर देना है। चाहे तो फुल मॉक लगाओ चाहे सेक्शनल मॉक लगाओ। और आपको ये देखना है कि जो टॉपिक आपने कंप्लीट कर दिए हैं आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जो टॉपिक नहीं आते वो तो आते ही नहीं है, उसमें तो कोई बात है ही नहीं कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे नहीं आता है, वो तो है ही नहीं। लेकिन जो टॉपिक आपने कर लिए अपने टीचर से वो क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपके वो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आपको नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपने अच्छे से नहीं किया है वो टॉपिक। तो उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज कीजिए। ऐसे ऐसे करके आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करते टाइम आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला लगता है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं, उन्हें आप लोग अपने पेज पे नोट करके या छोटी छोटी स्ट्रिप्स पे नोट करके अपने स्टडी टेबल के सामने, आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ अपने सामने चिपका सकते हैं ताकि आप लोग उन्हें भूलें ना। और रही बात डेली कैलकुलेशन की, मैंने तो कभी भी सुबह उठ के जैसे
बोलते हैं सब कि डेली कैलकुलेशन करो, ऐसा कभी किया नहीं, क्योंकि मैं डेली मॉक लगाती थी, डेली क्वेश्चन सोल्व करती थी, तो मेरी कैलकुलेशन उसी में हो जाती थी। लेकिन कैलकुलेशन अच्छी रखने के लिए आप लोगों को 1 से 30 तक तो कम से कम स्केयर्स याद होने ही चाहिए। सब लोग एडवाइस देते हैं कि 50 तक याद करो, लेकिन 30 तक तो कम से कम होने ही चाहिए। उससे अगर आप 30 तक भी स्केयर्स याद नहीं कर रहे हैं तो मतलब आप लोग बहुत सारे लोगों से बहुत पीछे हो जाओगे। तो 30 तक स्केयर्स याद करो, परसेंटेज की जितनी भी वैल्यूज़ फ्रैक्शन में होती हैं वो सब याद करो। आप लोगों को याद नहीं रहती है तो पेज पे लिख के अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए, रोज़ देखोगे, रोज़ याद हो जाएगी अपने आप। ज़्यादा दिमाग पे बर्डन नहीं डालना पड़ेगा। रही बात टेबल्स की, तो कम से कम 20 तक तो टेबल याद होनी ही चाहिए। और बस कैलकुलेशन में तो ऐसा ही है कि ज़्यादा अलग से एफर्ट्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर आपको क्वेश्चंस डेली लगाने हैं और जो चीज़ें याद करने की हैं वो तो करनी ही हैं। और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज वगैरह अपने पेज पे चिपका लीजिए। अब बात करते हैं रिपीटर्स प्लस जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है उनके लिए, क्योंकि मैं बिगिनर भी रही हूँ, मैं रिपीटर भी रही हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने कैसे क्या किया है, तो मैं वही बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी कैसे क्या फॉलो कर सकते हो। जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था मैंने, तो मेरा सिलेबस कंप्लीट था ही नहीं, कुछ भी नहीं हो रखा था, मुश्किल से आधा सिलेबस भी नहीं था। सेकंड अटैम्प्ट में मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन मैंने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की थी, मेरा रिवीजन नहीं हुआ था अच्छे से, तो इसलिए मेरा सेकंड अटैम्प्ट में भी कुछ नहीं हुआ। अब थर्ड अटैम्प्ट में मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी की, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाए और सब किया, तो अब की बार मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जो लोग रिपीटर हैं और जिनका सिलेबस कवर हो गया है उनके लिए सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग किसी बुक से भी लगा सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे टेक्स्ट बुक है, अभी गगन प्रताप सर का भी है, और भी बहुत सारे हैं जहाँ फ्री में अवेलेबल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप वहाँ से भी लगा सकते हैं। और जो टॉपिक आपके वीक हैं, जो रिपीटर्स हैं, उन सबको पता है कि मेरा ये टॉपिक वीक है, मेरा ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट नहीं है, तो उनको सबसे पहले जो टॉपिक उनका कमज़ोर है और जो अच्छे से नहीं हो रखा वो कर लेना है। अगर आप लोग जहाँ से कर रहे हैं आपको वहाँ से टॉपिक कंप्लीट नहीं हो रहा है या बार बार वीक ही हो रहा है, तो आप लोग कहीं और से भी कर सकते हैं उस टॉपिक को। और तो अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो तैयारी करते टाइम हर एस्पिरेंट के मन में आते हैं। जब मैं तैयारी कर रही थी तो मुझे भी लगता था कि कैसे क्या करूँ, और ये क्वेश्चंस मेरे माइंड में भी आते थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उसके बाद रिवीजन कैसे करें, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अगर सभी चैप्टर्स को मिलाते हैं तो लगभग 4 से 5 हज़ार क्वेश्चंस बन जाते हैं, जिन्हें देख के ऐसे लगता है कि इनका रिवीजन कैसे होगा। तो मैंने इनका रिवीजन करने के लिए क्या किया था कि अपनी कॉपी पे एक पेज पे सभी टॉपिक्स, सभी चैप्टर्स का नाम लिख लिया था, और एक तरफ एडवांस को अलग रखा, अर्थमेटिक को अलग रखा था, और मैंने एक चैप्टर एडवांस का उठाया, एक चैप्टर अर्थमेटिक का उठाया, 2 चैप्टर्स को एक साथ लेके चली और उनका रिवीजन किया था। तो चैप्टर बाय रिवीजन बहुत जल्दी हो गया था मेरा, तो लगभग 1.5-2 महीने में मैंने पूरा रिवीजन कर दिया था। कई चैप्टर्स तो बहुत छोटे छोटे थे, जैसे एजी रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ये तो एक दिन में 2-2 चैप्टर्स भी कर लिए थे। और कुछ चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, इनमें कई कई दिन भी लग जाते हैं। तो ऐसे आप अपना सिलेबस कंप्लीट का रिवीजन कंप्लीट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट भी लगा ली, सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी मॉक में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो मुझे जो लगता था कि इसका सबसे बड़ा रिवीजन है कि मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जब मैं क्वेश्चंस देखती हूँ, कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन देख के सीधा दिमाग में सॉल्यूशन टिक कर जाता है कि इसका सॉल्यूशन ये है, और 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन देख के ऐसे तो लगता है हाँ ये क्वेश्चन कर रखा है, अभी इसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, या फिर देखा देखा सा लग रहा है, सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो उसकी कमी है कि सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो अगर आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉक में क्वेश्चन भी सोल्व हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक्यूरेसी नहीं है। हमारे क्वेश्चंस हम सोल्व तो कर देते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं कि गलत हो गए हैं। तो वो तो सीधा सा है कि कई बार तो हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं कैलकुलेशंस में ही,
जैसे गुना भाग घटा जमा करते हैं तो जल्दी जल्दी में स्पीड के चक्कर में हमारे माइंड पे प्रेशर भी ज़्यादा होता है कि हमें इतने टाइम में मॉक पूरा करना है, इसलिए भी। तो इसके लिए है कि आपको अपने दिमाग को शांत रखना है और अपने जब मॉक लगा रहे हो उस टाइम कोशिश करनी है कि आप इतने टाइम में जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो शांत दिमाग से ठीक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो टॉपिक्स फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में नहीं पूछे जा रहे हैं उन्हें करें या उन्हें छोड़ दें। तो हमें कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो छोड़ना है, हमें सारे क्वेश्चन करने ही करने हैं, हर टॉपिक के, हर चैप्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉक में स्पीड कैसे बढ़ाएं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका मॉक पूरा ही नहीं होता, टाइम की कमी पड़ जाती है, हमें क्वेश्चंस तो आते हैं लेकिन हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते। तो इसके लिए भी सबसे बड़ा और जो रामबाण इलाज है वो यही है कि आप प्रैक्टिस करते रहें। सेक्शनल मैथ के स्पेशल सेक्शनल मॉक लगाएं। अगर सेक्शनल मॉक आपके पूरे हो गए हैं, जितने आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है उसके हिसाब से, तो प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, उसमें सिर्फ मैथ का मॉक लगाइए अपने टाइम लिमिट में, जैसे 20 या 25 मिनट का टाइम लिमिट रखिए, उसमें सिर्फ मैथ का अटेम्प्ट करके उसे सबमिट कर दीजिए। ऐसे करके आपकी स्पीड धीरे धीरे अपने आप से बढ़ जाएगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉक का एनालिसिस कैसे करें। मॉक का एनालिसिस सीधा सा है, जो हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं एक बार तो हमें उन्हें देख लेना है कि हाँ उनका सॉल्यूशन देखना है कि हमने सही सॉल्यूशन किया है या नहीं, या इससे भी शॉर्ट हम सॉल्यूशन कर सकते थे, इससे भी कम टाइम में कर सकते थे क्या, हमने जब माइंड में प्रेशर लेके कोई लंबा सॉल्यूशन तो नहीं कर दिया है। सबसे पहले तो ये देखना है। दूसरा, जो हमारे क्वेश्चंस नहीं हुए हैं उन्हें बाद में खुद से सोल्व करके देखना है, सॉल्यूशन बाद में देखना है। अगर आपसे इजीली सोल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब उस टाइम आपका दिमाग प्रेशर में था, इस वजह से नहीं हुआ, बाद में आप कर देंगे, वो टॉपिक आपका ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चंस आपसे बाद में भी नहीं हो रहे हैं, आपको उनके लिए एक स्पेशल नोटबुक बना रखी है। मैंने अपनी मॉक की एक स्पेशल नोटबुक बना रखी थी जिसमें मैं मैथ के अलग क्वेश्चंस नोट करती थी और फिर उनका वीक में, मंथ में ऐसे रिवीजन करती रहती थी, ताकि वो क्वेश्चंस अगर बाद में रिपीट होते हैं तो मुझसे गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोट्स बनाएं या ना बनाएं। मैंने तो अपने सारे नोट्स बना रखे थे। जब मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया था उसके बाद रिवीजन किया था तो मैंने फुल नोट्स बनाए थे अपने, जिसमें सभी चैप्टर्स थे। और उसके बाद जब मेरे फुल नोट्स से रिवीजन वगैरह हो गया था और जब मेंस की बारी आई थी तो मैंने मेंस से पहले अपने शॉर्ट्स नोट्स भी बना लिए थे। तो आप लोग अगर फुल नोट्स बनाना चाहें तो फुल बना सकते हैं, लेकिन आपके पास शॉर्ट नोट्स तो जरूर होने चाहिए अपने, ताकि जब एग्जाम आता है तो एग्जाम से पहले आप एक बार मोटा मोटा रिवीजन कर सको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना कितना जरूरी है और कितना जरूरी नहीं है। तो मुझे जितना लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने लगभग पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रखे हैं। एक तो मैंने बुक फॉलो की थी उससे लगाए थे, बाकी मैंने पिछले 5 साल के सारे प्रीवियस ईयर के मॉक लगा रखे हैं। तो आप जितने प्रीवियस ईयर के मॉक लगाएंगे आपका स्कोर उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चैप्टर टफ लगते हैं उनका क्या करें, उन्हें छोड़ दें या उन्हें करें। तो आपको जो भी चैप्टर टफ लगते हैं उन्हें आप बार बार कीजिए। बार बार करने पे भी आपको नहीं हो रहा कि मुझसे ये क्वेश्चन हो ही नहीं रहे हैं, अब क्या करूँ, तो आप अपना सोर्स बदल दीजिए। आपने पहले जहाँ से भी किया है उसे तो करके रखिए, लेकिन कहीं और से भी सीखने की कोशिश कीजिए। क्या पता ऐसा हो कि हाँ आपको कोई तरीका जो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कहीं और से समझ में आ जाए और आपका वो टॉपिक कवर हो जाए। जैसे मेरे भी थे 1-2 टॉपिक जो मेरे हो ही नहीं रहे थे, मुझे समझ में ही नहीं आते थे, तो मैंने उसे एक जगह से नहीं कम से कम 4-5 जगह से किया, जब जाके मेरे वो टॉपिक थोड़े ठीक हुए। हाँ, और मेरे उनमें स्कोर आना शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टायर 2 के टॉपिक हैं उन्हें अभी से करके रखें या जब टायर 1 हो जाएगा, टायर 2 आएगा, हमें 2-3 महीने का टाइम मिलेगा तब करें। मैंने तो अपने सभी चैप्टर्स टायर 1 में ही कवर कर लिए थे और मैं तो सभी को एडवाइस दूंगी कि आप एक बार तो उन्हें कवर करके रखें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स टॉपिक बड़े बड़े ही हैं, इतने छोटे भी नहीं हैं कि हाँ बाद में आप उन्हें करोगे
और फिर जल्दी से उनका रिवीजन वगैरह होके हो जाएगा। एक बार आप उन्हें करके रखिए, उनके नोट्स बना के रखिए टायर 2 से पहले, और जब टायर 2 की बारी आएगी तब उनका रिवीजन करके आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको अगर स्कोर बूस्ट करना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है। मेरे हिसाब से जो सबसे ज़रूरी था, जो मैंने फॉलो किया था, वो था कि करंट में जितने भी पेपर होते हैं एसएससी के, चाहे वो एमटीएस का हो रहा है, चाहे वो सीजीएल का हो रहा है, चाहे सीएचएसएल का हो रहा है, कोई भी हो रहा है, मैंने उसके सभी मैथ्स के क्वेश्चन लगाए हैं। जैसे अभी मैंने सीजीएल प्री दिया था, उससे पहले सीएचएसएल का प्री हुआ था, तो मैंने सीएचएसएल के प्री के सभी क्वेश्चन लगाए थे। मुश्किल से 900 से 1000 क्वेश्चन होते हैं और मैंने सारे लगा लिए थे। जो टॉप 100 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, उनमें सभी को प्रॉब्लम आती है, तो मैंने उनका सॉल्यूशन देखने के लिए यूट्यूब की हेल्प ली थी। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन कराते हैं, अर्थमेटिक के अलग, एडवांस के अलग, ऐसे करके। तो मैंने जहाँ से मुझे जिस क्वेश्चन में हेल्प मिली मैंने वो वीडियोज़ देखी और मैंने कर लिया था अपना कवर। तो जो भी पेपर होता है आपको उसका मैथ का सॉल्यूशन तो करना ही करना है, अब अगर आपको अपना स्कोर इम्प्रूव करना है तो। इससे आप जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं उनसे भी परिचित रहेंगे और जो प्रीवियस ईयर है वो तो आपके हो ही जाएंगे। अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आपको मैथ में अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना है, उसका रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना उसके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आप जितना ज़्यादा मैथ प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी नए पेपर हो रहे हैं उन सब के क्वेश्चंस आपको लगाने ही लगाने हैं, आपका स्कोर अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। और अपनी नोटबुक बना के रखें मूक की स्पेशल, जिसमें आप अपने जो क्वेश्चंस हैं जो नहीं हो रहे हैं उन्हें नोट करते चले और उनका रिवीजन करते चले। शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, प्रैक्टिस करते रहें, आपका स्कोर बहुत जल्द इम्प्रूव होगा और आपका सिलेक्शन भी जल्दी होगा। आप सबको, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, आप अपनी पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों की तैयारी से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मुझसे आगे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड नेक्स्ट स्ट्रेटजी कौन से सब्जेक्ट की बनाऊं उस बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।